This video is co-sponsored by Abhyuday Piles Hospital. भारत में शिक्षक के लिए गुरु शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से होता आया है। गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण, यानी जो हमें जीवन की संपूर्णता को हासिल करने की दिशा में बढ़ने के लिए हमारा पथ आलोकित करता है। लेकिन यदि कोई शिक्षक अपने स्कूल से परेशान होकर अपने जीवन को समाप्त कर ले तो आप इसे क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं पिंकी खानोरकर। आज फिर बात होगी शिक्षिका चेतना भक्ते की, जिसने अपनी स्कूल और स्कूल में बड़े पदों पर कार्यरत कुछ लोगों के कारण मौत को गले लगा लिया। जी हाँ, मां की मौत को देख 10 वर्षीय हर्षिता को ऐसा सदमा पहुंचा कि बच्ची ने भी दम तोड़ दिया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार बुट्टीबोरी बालाजी कॉन्वेंट में चेतना बतौर शिक्षिका थी। कुछ माह पहले चेतना पर स्कूल में चोरी करने का आरोप लगाया गया था, जिसका वीडियो भी स्कूल प्रशासन ने वायरल किया, जिसके बाद से चेतना लगातार तनाव में रहने लगी। बालाजी कॉन्वेंट के संचालक प्रकाश नेउलकर और स्कूल की कर्मचारी टाले बार बार चेतना को मानसिक रूप से परेशान करने लगे, जिससे त्रस्त होकर चेतना ने अपने घर में जहर पीकर आत्महत्या कर ली। इस मामले को लेकर परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बुट्टीबोरी पुलिस दबाव में आकर इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल इस मामले को लेकर परिजनों ने सीआईडी से जांच की मांग की है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, ऐसी मांग परिजनों की ओर से की जा रही है। बालाजी शाळेमध्ये शिकवायला जात होती। त्या लोकांनी 1000 रुपयासाठी माझ्या मुलीवर अन्याय केला, चोरीचा आरोप लावला माझ्या मुलीवर। तिला शाळेत बोलून तिच्यावर खूप प्रयत्न केला। तिला टॉर्चर करून सन्यानी माझ्या मुलीवर 1000 रुपयाचा आळ आणून माझ्या मुलीला खूप टॉर्चर केलं। तिने आम्हाला काहीच सांगितलं नाही घरी आला। हसी खुशीतच होती तरी पण शाळेमध्ये गेल्यानंतर तिला बोलावून तिच्यावर असं हे आरोप करून माझी नातीन आणि माझी मुलगी मरण पावण्यात होती। त्या शाळेमुळे मी त्या शाळेने काहीतरी त्याच्यावर कारवाई केली पाहिजे। माझी मुलगी आणि माझी नातीन गेली आहे, मला काही त्या शाळेचं हे नाही। माझ्याशी त्या शाळा बंद झाल्याशिवाय मला शांती मिळणार नाही। माझ्या मुलीनं त्याच्यामध्ये लिहून ठेवलं की ती शाळेवर तुम्ही काहीतरी करा। त्या शाळेमुळे माझा जीव गेला आणि माझी मुलगी गेली। बस बोलून मी समाप्त करते भाई। कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि माँ ने ही छोटी बच्ची को भी पॉइजन दिया। माझ्या मुलीनं नाही दिलं पाहिजे। माझी नातीन हर्षिका तिची आई मरून होती, पण ते बसलेली होती तिच्याकडे एकटी रात्रभर तिच्याजवळ बसली आणि आम्ही दवाखान्यात नेलं तरी पण बोलत होती, नानी मा माझे हात दुखते, नानी मा माझी छाती दुखते, नानी मा माझे मी पाय दाबून दिले तिले। मी बेहोश झाली होती। त्या डॉक्टरला म्हटलं लवकर करा, सलाईन लागे नाही माझ्या नातीनला, तरी डॉक्टरनं सलाईन लावल्या। 3 वाजेपर्यंत माझी नातीन होती तेथे आणि मग मला सांगितलंच नाही गेली म्हणून मी बेहोशच झाली होती। मला काहीच माहिती नाही त्या गेल्या म्हणून, काही नाही। अंधार झाला होता माझ्या, मला कोणी दिसत नव्हतं। मला त्या आणल्या गेल्या तरी मला काही दिसत नव्हतं। अंधार झाला होता, मला काहीच दिसत नव्हतं मला। कुछ मीडिया द्वारा कहा जा रहा है कि उसे भी पॉइजन दिया गया है। नहीं दिया, नहीं, सब झूठ है, सब ये हो। उसको पता नहीं, वो देख के उसको माँ के पास वो रात भर वो बैठी, तो वो उसके आँख में आंसू ही नहीं, तिच्या डोळ्याला पाणी होतं नाही आणि काही नाही। ते फक्त रडू रडू रात्रभर हे झाली आणि ते बघूनच ते छाती मम्मी प्लीज अशी म्हणत होती माझी नातीन। माझ्या नातीने एवढंच हे पण बोलत नव्हती। दवाखान्यामध्ये हातपाय हलवत होती। 3 वाजेपर्यंत तर माझी नातीन चांगलीच होती। तिची आई गेली म्हणून तिला काही कळलं नाही, पण ते माझी मुलीला तिकडे नेलं आणि माझ्या नातीनला तिथे नेलं दवाखान्यात। हो, जहर दिया नहीं, पॉइजन तो नहीं है।
मी तर बोलती काय पाहिजे तिला दिलं नाही माझ्या मुलीनं. मुलीला जर पाहिजे आईनं दिलं असतं तर पहिले मुलगी गेली असती. 11 वर्षाची मुलगी होती. पहिले माय जायला पाहिजे किंवा नातीन जायला पाहिजे, हे तुम्ही समजून जा. तिला पाहिजे दिलं नाही तिच्या आईनं, मी नक्की सांगतो. क्या मांग रही है? हाँ, मांग क्या रही है? अभि जो आरोपी आहे, आरोपी तो नेऊलकर माझ्या मुलीनं लिहिलं, माझ्या मुलीनं लिहून ठेवलं त्याच्यामध्ये काय ह्या नेऊलकरनं मला शाळेत लावून दिलं आणि ते मला आता काही सपोर्ट करत नाही. मी चोरी केली नाही, माझ्याशी करून घेतली यांनी, म्हणून तिनं लिहून ठेवलं आहे. आणि ते कागद उडन म्हणून माझ्या मुलीनं एक सलाख ठेवलेली होती. त्या कागदावर 4 कागद होते, त्याच्यावर सलाख ठेवली, कागद उडले नाही पाहिजे म्हणून. तिला एवढं कसं कळलं आणि सगळं माहीत होत. ते म्हणायची की माझ्या मुलीला सगळं माहिती आहे. तिला वाटलं की माझी मुलगी जिवंत राहील तर हे सांगन, असं वाटलं. मेरी बहन चेतना शिरीष भक्ते 5 साल से बालाजी कॉन्वेंट में एज अ टीचर करके कार्यरत थी। पर कुछ दिनों पहले वहाँ के संचालक प्रकाश नेउलकर और उनकी रखी हुई दूसरी बीवी टाले मैम ने इन्होंने उनके वहाँ की सह शिक्षिका सपना इनके हाथ से मेरे बहन के थ्रू चोरी करवा के ली, वो भी 1000 रुपये की। वो होने के बाद उसको टॉर्चर किया, वो वीडियो उसके फ़ोन में भिजवाए और उसको धमकी दी कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो हम तेरे बेटी को मार देंगे। उसको बेटी की कसम दिलवाकर उसको बेटी को मारने की धमकी देकर मेरे बहन के हाथों से ये करवा के लिया। और ये घटना 2 तारीख को हुई और मेरे बहन ने सुसाइड 21 तारीख को किया। इन लोगों ने उसको इतने दिन टॉर्चर किए और 13 तारीख की मीटिंग में भी बुलवाकर सब लोगों के सामने उसको टॉर्चर किया और सुसाइड करने के लिए उन्होंने मेरे बहन को प्रोत्साहित किया है। और हमारी एक ही मांग है कि जिन्होंने भी ये किया है उनको अभी तक के पुलिस वालों ने उनको अभी तक के कुछ भी उनके खिलाफ अभी तक के कार्रवाई की नहीं है। हमारी एक ही डिमांड है कि उनको अभी तात्काल उनको पकड़ा जाए और उनको फांसी की शिक्षा दी जाए। अभी तक की एफआईआर नहीं हुई है और एक नहीं 2 लोगों की मौत हुई है। और सब बुट्टीपुरी के जो रिपोर्टर है उन्होंने दूसरे दिन न्यूज में डाला है खासगी स्कूल करके, स्कूल का नाम क्यों मेंशन नहीं किया। इस घटना को होके आज 25 दिन हो गए हैं, 25 दिन होके भी कुछ नहीं हुआ है। और वो जो लोग है, वो जो टाले मैम है, जो प्रकाश नेउलकर है और जिसके हाथ से करवा के लिया है जो सपना मैम है, सबको बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, मामला सब सेट है, कुछ नहीं होगा। और सबको बोल रहे हैं तुम डरो मत। और सबको वो बोल रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं, उसने चोरी की है। हाँ, मेरी बहन ने चोरी की है। पुलिस वाले भी बोल रहे हैं कि उसने सुसाइड नोट में लिखा है। हाँ, आप वहां तक के पढ़ रहे हो कि उसने बोला, उसने तो कबूल किया है कि हाँ मैंने चोरी की है, पर उसने उसके बाद ये भी लिखा है कि उन्होंने मेरे तरफ से चोरी करवा के ली है। अगर आप देखा जाए तो हमारे घर में आके देखो, सच में मेरी बहन 1000 रुपए की चोरी करेंगी। हमारे घर में कुछ भी कमी नहीं, ये तक कि मेरे पापा भी उसको बोलते थे कि बेटा जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर मेरी बहन बोल रही थी कि इतना क्वालिफिकेशन होने के बावजूद अगर जॉब नहीं करे तो उसका क्या मतलब है। पापा घर में टीवी देखने के बजाय अगर मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी तो मेरा माइंड भी फ्रेश रहेगा। मेरी बहन पैसों के लिए जॉब नहीं करती थी, क्योंकि क्या उसको क्या मिलता था वहां से 6 से 7 हजार। उससे तो हमारे मतलब मेरे पापा तो उसको 10 या 20 हजार महीने के दे सकते। पर उसका ये था कि नहीं पापा मेरा क्वालिफिकेशन है, मैं उसका यूज करूंगी। पर इन लोगों ने उसका जो सेंसिटिव लड़की थी उसका मतलब पूरा टॉर्चर करके फायदा उठाया है। आप अगर मेरे बहन की बॉडी देखते तो वो पूरी उसके हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियां पूरी जल गई थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉइजन कितना स्ट्रांग था। अगर मेरी बहन बेटी को पॉइजन देती, वो 11 साल की बेटी थी, तो इफेक्ट बेटी पे होता या माँ पर होता। जब हम 10 बजे गए, उसने 2 घंटे हमारे साथ अच्छे से बात की। आफ्टर 2 आवर्स उसने बोला कि नहीं मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। उसके बाद हम हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई 3:30 बजे। अगर पॉइजन मेरी बहन देती तो उसकी वहीं पे मौत हो जाती, क्योंकि पॉइजन बहुत स्ट्रांग था। और डॉक्टर ने भी बोला इसका एंटीबायोटिक अब तक के निकला नहीं है।
और हमारा एक ही मानना है, हाँ पॉइजन के कंटेंट पीएम रिपोर्ट में भी निकले तो उसका एक ही अंदाजा है कि रात भर मेरी बहन की बेटी उसके पास रही। एक तो उसने माँ का प्यार किया होगा, दूसरा ये बात है जिस ग्लास में उसने पॉइजन लिया, वाटर बॉटल थी, उसको प्यास लगी होंगी और नादान थी, उसको पता नहीं था कि माँ ने इसी ग्लास में पॉइजन लिया है, तो बेटी ने रो रो के उसी ग्लास में पानी पिया होगा, वही है। पर मेरी बहन ने कोई भी माँ अपनी बेटी को पॉइजन नहीं दे सकती, और मीडिया वाले बोल रहे हैं कि माँ ने दिया, ये सरासर गलत है। कुल मिलाकर मांग क्या रहेगी? हमारी एक ही मांग है कि स्कूल की मान्यता रद्द की जाए, जहाँ पे, और ये इंसिडेंट मेरे बहन के साथ ही नहीं हुआ है, वहाँ पे 4-5 लोगों के साथ हुआ है, पर उन्होंने रिजाइन देके ये कर दिया। अब ये बोल रहे हैं स्कूल वाले कि नहीं, उसने तो लेटर दिया था कि इस साल स्कूल में कंटिन्यू करेंगी। हाँ, तो मेरी बहन की इच्छा नहीं थी स्कूल छोड़ने की। 2 तारीख का इंसिडेंट होके भी उसने, वो पैसे तो मिल गए थे, 2 तारीख को पैसे चोरी गए, पर वो पैसे मिलने के बावजूद मेरी बहन ने वहाँ पे एप्लीकेशन दिया कि पैसे तो मिल गए हैं, मैं कंटिन्यू करूंगी स्कूल में। पर इस कम्युने स्कूल वालों ने क्या किया कि उसको मीटिंग में बोला कि नहीं भाई, चोरी हुई है, सीसीटीवी फुटेज देखो, सबके सामने उसको मतलब गिल्टी फील करवाया। वो उसको सहन नहीं हो सका, और वो बोल रहे कि नहीं, उसने तो ये एप्लीकेशन दिया है। हाँ, तो हम कहाँ बोल रहे हैं, वो तो आने को तैयार थी, पर आपको उसको रखना नहीं था, लिख के है। तो एक ही है, प्रकाश नेउलकर स्कूल की मान्यता पहले रद्द करो, क्योंकि जहाँ पे हमारा एक ही है, मेरे बहन के साथ हुआ वो दूसरों के साथ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है, प्रकाश नेउलकर को अभी के अभी तुरंत पकड़ो। ताले मैम जो उसकी रखी हुई दूसरी बीवी है, और जो सपना है जिसके हाथ से करवा के लिया है, जो बोल रही है कि 1000 रुपए गए, ये तीनों को भी अभी के अभी उनके ऊपर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा, उनको फांसी की सजा दो। करवा के गए, पर पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं, आपके बहन ने नाम नहीं लिखा। अगर चोरी होंगी तो चोर का हम नाम बताएंगे कि आपको रखा किस लिए है, पुलिस प्रशासन किस लिए है? पुलिस प्रशासन इसीलिए है कि कोई अगर घटना हुई है तो उसका पूरा आपको सर्च करके आरोपी को ढूंढना आपका काम है। हम आपको लाके नहीं देंगे भाई पकड़ो। और हम तो चीख चीख के बोल रहे हैं कि प्रकाश नेउलकर एक टाले है और वो सपना है। इन दोनों ने, टाले प्रकाश नेउलकर ने और रखी हुई जो बीवी है टाले, इन दोनों ने वो सपना के थ्रू मेरे बहन को फंसाया है। बाद में ये तीनों को भी पकड़ना चाहिए और इनको फांसी की सजा देनी चाहिए, और स्कूल अभी के अभी बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारे घर के 2 लोगों की मौत हुई है। ऐसे भी नहीं ये बूढ़े हैं, वो जवान है। मेरी बहन की बेटी मेरे हाथ में तड़पी है, 3 घंटे तक की तड़पी है, मैंने उसकी तड़प देखी है। तो एक ही है कहना कि उनको अभी के अभी, और कुछ भी बुट्टीपुरी की पुलिस कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रही है। अभी कल मैं पुलिस स्टेशन में गई, डायरेक्ट जिनके हाथ में जो कार्रवाई कर रही है उन्होंने बोला कि नाम मत लो। रेजीवाड़ मैम जिनके हाथ में कार्रवाई चल रही है, उन्होंने डायरेक्ट बोला कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, आपकी बहन ने तो कबूल किया चोरी किया है। अरे आप उतनी लाइन पढ़ रही हो, उसके पीछे पढ़ो ना। हाँ, वो बोल रही है कि मैंने किया, पर उसके पीछे मेरे हाथ से करवा के लिया और बोला गया है करो, नहीं तो हम आपके बेटी को मार के देंगे। तो वो लाइन आप पढ़ नहीं सकते। मतलब इतने पैसे खा के बैठे हो, 25 दिन हो के उसका पीएम रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, और वो बोल रहे हैं कि नहीं उसकी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, ये कुछ नहीं हुआ है। सफेद दिल्ली पूरी चीज लड़की की, और मेरी बहन इतनी सेंसिटिव थी कि वो ये सदमा सह नहीं सकी। और ये बोल रहे हैं घर वालों का है। क्या घर वालों का है? घर का लिखा है। किस घर में झगड़े नहीं रहते? किस घर में नहीं होता? स्कूल का नाम लिखा है, पर उसने लिखा है ना कि स्कूल में हुआ है। बार बार बोल रही है स्कूल वालों की वजह से हुआ है, और स्कूल वाले बोल रहे हैं कि नहीं घर का है, पति का है। अरे पति का है तो वो घूम के क्यों आई उसके साथ? वो अभी 13 तारीख को वाटर पार्क जाके आए, और कम्युनिस्ट स्कूल वालों ने बुलाया इसलिए वो ससुराल से रिटर्न आई है। अगर ये बुलाते नहीं, 13 तारीख को रिजल्ट था, इन्होंने बुलवाया इसलिए वो ससुराल से रिटर्न आई है। और घर वालों का था तो हमारे घर वालों का तो कुछ भी नहीं है। और वो टालिन बोल रही है कि मेरे को बताइए ये कौन सी सगी है मेरी बहन की, जो वो मेरी बहन हमको नहीं बताएंगी और उसको बताएंगी। वो कौन है बताने वाली? अभी हमारी एक ही डिमांड है कि बुट्टीपुरी की पुलिस पीआई ये भी दबाव के अंदर है, जिनके पास केस है वो भी रेजीवाड़ मैम वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमारा एक ही है कि ये जो है सीडीआई चौकसी इसकी होनी चाहिए,
और दूसरी वो स्कूल की मान्यता रद्द होनी चाहिए, और जो आरोपी है प्रकाश नेउलकर, उसकी रखी हुई बीबी टाले मैम और सह शिक्षिका जो है सपना, इनको अभी के अभी त्वरित उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनको फांसी दी जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम ये लेटर गृह मंत्री को देंगे और हम अनशन पे बैठ जाएंगे। अगर स्कूल भी चालू हुई तो हम वहां पे आत्महत्या कर लेंगे, सब घर के मेंबर जाके। उनको सपोर्ट करने वाले और उनके जो सपोर्ट कर रहे हैं बुट्टी बोरी के स्थानिक नेता, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी एक ही मांग है। हर्षिका ने फोन किया था, और हर्षिका ने जो फोन किया था टाले मैम को, तो वो कॉल की रिकॉर्डिंग आनी चाहिए पुलिस वालों ने, क्योंकि मेरे बहन की लड़की ने पहला कॉल उसको ही किया है। क्यों किया उसने? उसके पापा को क्यों नहीं किया, नानो को क्यों नहीं किया, मौसी को क्यों नहीं किया, मामा को क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने, मेरी बहन ने बता के रखा है कि मेरे बाद सब जो डिटेल से मेरे बेटी को पता है, इसलिए उसने पहला कॉल उस टाली को किया है। और वीडियो, और जो मेरे बहन के फोन में जो वीडियो है वो वीडियो हमें मिलने चाहिए, और त्वरित उन दोनों के मोबाइल के डिटेल्स और कॉल रिकॉर्डिंग आनी चाहिए, और सीआईडी की जांच होनी चाहिए। नमस्कार, मैं शबाना मोटलानी और मैं आ रही हूँ महाराष्ट्र टीवी 24 पर मेकअप के नए नए लुक्स लेके, जहाँ मैं आपको बताऊंगी मेकअप की नई नई टेक्निक और प्रोडक्ट के बारे में। और सिर्फ यही नहीं, मेकअप से जुड़ी हुई ढेर सारी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन। तो देखना ना भूले रविवार और गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ। चौहान सर के मार्गदर्शन के अंतर्गत टारगेट साइंस एकेडमी आज स्वाभिमान के साथ खड़ी है। अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, तंत्र विज्ञान, 11वीं 12वीं विषयों की सभी प्रकार की किताबों से सुसज्जित अद्ययावत ग्रंथालय, खूबसूरत परिसर में वाईफाई की मुफ्त सुविधा तथा छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप की योजनाएं, विद्यार्थियों की शैक्षणिक मुश्किलों को हल करने के लिए अनुभवी शिक्षकों का दल, विद्यार्थियों के लिए पर्सनल काउंसलिंग तथा डाउट्स क्लियरेंस सेशन की व्यवस्था। आज ही संपर्क करें टारगेट साइंस एकेडमी, उमरेड रोड, अपोजिट काळे हॉस्पिटल, दिघोरी, नागपुर।